तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के इस एपिसोड में। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल लेकर आपके सामने मैं आया हूं और ये सारे सवाल काव्यशास्त्र के हैं और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ लेंगे तो मेरा मानना है कि एक ही क्लास में काव्यशास्त्र के जितने भी सारे प्रश्न बन सकते हैं, जितने सारे प्रश्न आ सकते हैं, वो सब इसमें समाहित है, कुछ भी नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार आप सब कमेंट करके बता दीजिए, आवाज मिल रही है, वीडियो चल रहा है, सब कुछ ठीक है, फटाफट बता दीजिए, ठीक है। और एक बार लाइक कर दीजिए जिससे मुझे मालूम चल सके कितने भाई हमारे आ चुके हैं, कितने लोग जुड़ चुके हैं, और जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको फटाफट वीडियो को शेयर करके बता दीजिए, ठीक है। चलिए, अगर इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस आप चाहते हैं कि आपको रेगुलर मिलता रहे, तो आपको एक काम करना है, हमारे नंबर पर करना होगा व्हाट्सएप, और यहां पर एक प्रैक्टिस बैच आपके लिए शुरू किया गया है, जिस बैच का नाम है अभ्यास। अभ्यास बैच में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, 10 मॉडल पेपर मिलेगा और आपको प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सबसे पहले सवाल से। उसके पहले चीज बता दें कि जो काव्यशास्त्र है साथियों, जो काव्यशास्त्र है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। यानी आप देखेंगे कि बहुत सारे सवाल आपके यहां से हूबहू आपके परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। चलिए तो लेते हैं आज का सबसे पहला सवाल। आज का सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। चलिए फटाफट आप लोग कमेंट करिए, बताइए। सवाल है, मृदु ललित पदाढ़्यम गूढ़ शब्दार्थहीनम जनपद सुख बोध्यम युक्तिमन्यर्त्य योज्यम बहुकृत रसमार्गासन्नि संधि संधान युक्तम स्वभवति शुभ काव्यम नाटकम प्रेक्ष काणाम। अब यहां पर अंत में क्या लिखा गया है? नाटकम प्रेक्षकाणाम। इस शब्द से हम इस पूरी चीज को समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन इसी से हमको कंफ्यूजन भी हो रहा है कि यहां नाटक की बात की गई है, नाटकम प्रेक्षकाणाम, तो बहुत सारे लोग इस पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये क्या कह रहे हैं? मृदु ललित पदाढ़्यम, जिसमें क्या होना चाहिए? मृदु यानी बहुत ही मीठा, सुखद, सरल होना चाहिए। मृदु ललित पदाढ़्यम, पद जो होना चाहिए बहुत ही मृदु होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा शब्द और अत्यधिक जो है वह गूढ़ नहीं होना चाहिए। जनपद सुख बोध्यम, जन साधारण इसको बहुत ही आसानी से समझ सके, और बहुकृत रसमार्गम नृत्य योज्यम, जिसमें नृत्य का विधान हो, जिसमें नृत्य की योजना हो, और भिन्न भिन्न प्रकार के संधि संधान युक्तम सभवति, भिन्न भिन्न प्रकार के रस स्वीकार किए गए, सभवति नाटकम प्रेक्षकाणाम, स्वीकार किए जा सकते हो, उस कथानक में संधियों का पूर्ण निर्वाह किया गया हो, उसे हम क्या कहेंगे? काव्य कहेंगे। तो एक चीज तो हमारी स्पष्ट हो गई कि इसमें क्या दिया गया है, किस पे चर्चा की गई है। तो इसमें काव्य की चर्चा की गई है, अर्थात काव्य के लक्षण पर बात की गई है। यानी यह प्रश्न जो है वह काव्य लक्षण से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब चलिए इसको याद देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी यह किसके द्वारा कहा गया है। अब यहां देखिए एक चीज आ गई है, बहुत आसानी से आप इसको चाहें तो डिकोड कर सकते हैं। यहां लिखा है नाटकम प्रेक्षकाणाम। अगर काव्य की परिभाषा में नाटक को अगर कोई प्रमुखता दे रहा है तो सबसे पहला जो आधार हमारा होगा वही होगा क्या? चमक ज्यादा है, अच्छा ठीक है, मैं सही करता हूं। तो अगर कहीं भी सीधे नाटक की बात की जाती है, नाटक की चर्चा की जाती है, तो आप यही कहेंगे अगर नाटक की बात की जाए तो हम पहली नजर में क्या मान लेंगे कि यह जो पूरा मामला है वह भरत मुनि जी का है।
ठीक है, कुछ ठीक हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर ये तो भरत मुनि का हो गया, यानी पहला जो आधार हो गया वो भरत मुनि का। इस आधार पे हमने देख लिया, इस आधार पे हमने चयनित कर लिया। लेकिन कुछ और आधार हैं, कुछ और आधार हैं जिनके चलिए, तो कुछ और आधार हैं, उन आधारों पे इसको हम देखेंगे। यहां पर मृदु ललित पदाढ़ गूढ़ शब्दार्थहीनम जनपद सुख बोध्यम युक्त नृत्य योज्यम बहुकृत रसमार्गम संधि संधान युक्तम स भवति शुभ काव्यम नाटकम प्रेक्षकाणाम। अगर इस तरह का सवाल आता है तो एक चीज इसमें हम जरूर याद रखेंगे कि जनपद सुख बोध्यम, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना क्यों की? क्योंकि लोगों को पंचम वेद मिल सके, पांचवा वेद मिल सके। और उन्होंने यह काम क्यों किया? क्योंकि उनका यह मानना था कि जो नीचे के वर्ग हैं, यानी जो नीचे का वर्ग है, वो किसी न किसी कारण से वह मनोरंजन के साधनों से दूर है, और इसी मनोरंजन के साधन को हम क्या करेंगे? लोगों तक पहुंचाएंगे। और इसके लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? इसके लिए हमको आवश्यकता पड़ेगी पंचम वेद की। इस प्रकार से भरत मुनि ने पंचम वेद की अवधारणा रखी है। ठीक है, तो यहां पर उन्होंने कहां से क्या ग्रहण किया, यह भी आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भरत मुनि ने पंचम वेद के निर्माण के लिए कहां से क्या चीज ग्रहण की है। तो एक बार सब लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि भरत मुनि ने क्या चीजें कहां से ग्रहण की हैं। चलिए एक बार सब लोग मुझे कमेंट करके फटाफट बता दीजिए। तो उन्होंने ऋग्वेद से क्या लिया? पाठ लिया, यही है। यजुर्वेद से क्या लिया? सामवेद से क्या लिया? गान लिया। यजुर्वेद से क्या लिया? अभिनय लिया। अथर्ववेद से क्या लिया? अधर्ववेद से क्या लिया? रस लिया, यही लिया। अब यहां फिर से समझिए कि याद कैसे रखेंगे। ऋग्वेद से पाठ लिया, यजुर्वेद से अभिनय लिया, सामवेद से गान लिया, अधर्ववेद से रस लिया। पिछली बार यह सवाल पूछा गया था, हूबहू यहां से यह पिछली बार सवाल आया था। कैसे याद रखेंगे? ऋग्वेद से पाठ। तो ऋग्वेद यानी सबसे पुराना है और इसमें पाठ की अधिकता है, तो ऋग्वेद से पाठ हो गया, यह सबको याद रहेगा। यजुर्वेद से अभिनय, यह कैसे याद रहेगा? यानी यजु किया, यजु का मतलब हाथ धो लिया। हाथ मुंह धोने के बाद लोग क्या करते हैं? अभिनय करते हैं, यानी मुंह हाथ धो लेते हैं तब अभिनय करते हैं, यजु कर लिया उन्होंने। शाम, जब शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, जब शाम ढले, यानी शाम जब ढलेगी तो क्या होगा? गाना गाओगे। शाम ढलने के बाद क्या होता है? बड़ा मन अकेला अकेला महसूस होने लगता है, तो शाम को क्या करते हैं? गाना गाते हैं। अथर्ववेद, अथर्ववेद से क्या ग्रहण किया गया? रस। सही लिखा है मैंने। सामवेद से अभिनय कौन कह रहा भाई? गलत लिखोगे तो मार देंगे, नाक वोक सब टूट टाट जाएगा गुरु। चलिए, अब बुढ़ौती में गलती करने का समय नहीं रहा राजा। तो कैसे याद रखेंगे? जनपद की बात की गई, जनपद को सुख मिले, इस वजह से उन्होंने क्या किया? नाटक की रचना की। तो अगर काव्य लक्षण में नाटक शब्द आता है, जनपद नाटक आएगा, जनपद आएगा, नाटक आएगा, तो कौन होगा इसका? भरत मुनि होंगे। फिर से याद करा देता हूं, ऋग्वेद में पाठ है यजु, यजु का मतलब हाथ मुंह धोना, ठीक है। यजु करके अभिनय किया जाता है, शाम को गाना गाया जाता है, और सबसे अंत में एक बचता है अथर्ववेद, अथर्ववेद से रस होता है, ठीक है। याद रहेगा, बुलाना मत। अगला सवाल इसी तरीके से
एक और इसी की परिभाषा है, वो भी आपको याद करा देते हैं। तो उसकी परिभाषा क्या है? संक्षेप। क्या आता है? संक्षेप शब्द आता है। संक्षेपाद वाक्य मिष्ठार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। संक्षेप शब्द अगर आ जाए, क्या आ जाए? संक्षेप शब्द अगर आ जाए काव्य लक्षण में, क्या आ जाए? संक्षेप शब्द अगर आ जाए, तो इसमें केवल हम अब क्या कर रहे हैं? प्री को टारगेट करके ही हम पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्री को टारगेट करके ही हम पढ़ रहे हैं। तो अगर आपके काव्य लक्षण में संक्षेप शब्द आ जाए, क्या है? संक्षेपाद वाक्य मिष्ठार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। संक्षेप शब्द आ जाए और व्यवच्छिन्ना शब्द आ जाए, ध्यान रखिएगा, व्यवच्छिन्ना पदावली शब्द आ जाए तो आपकी क्या ट्रिक होगी? अब देखिए, प्री को टारगेट कर रहा हूं तो ट्रिकी वेस्ट पढ़ना पड़ेगा। चलिए अब फटाफट देख लेते हैं कि अगर संक्षेप और व्यवच्छिन्न, अब आप ये बताइए कि एक ऐसा नाम है जो सब कुछ छिन्न भिन्न करके चीजों को संक्षेप में ला देता है। क्या करता है? चीजों को छिन्न भिन्न करके संक्षेप में ला देता है। कौन सी अच्छी चीज है? अग्नि है। तो क्या होगा? अग्नि पुराण कार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अग्नि पुराण कार। संक्षेपा वाक्य मिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली वाक्यम स्फुट अलंकार गुणवद्यो अर्सजितम। तो यहां पर दो ही चीज याद रखना, पूरा नहीं याद रखना है, दो ही चीज याद रखना है। क्या? संक्षेप और व्यवच्छिन्ना। यानी जब अग्नि किसी को प्रभावित करती है तो वो व्यवच्छिन्न हो जाती है, और अगर ज्यादा है तो संक्षेप में होकर छोटा हो जाता है। कैसे याद रखेंगे? संक्षेप शब्द आए, व्यवच्छिन्ना आए तो क्या हो जाएगा? अग्नि पुराणकार की ये काव्य लक्षण की परिभाषा हो जाएगी। काव्य शब्दो अयम गुण अलंकारम संस्कृतयो शब्दार्थयो वर्तते। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। बताइए किसकी परिभाषा है? काव्य शब्दो अयम गुण अलंकार संस्कृतयो शब्दार्थयो वर्तते। बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए फटाफट बताइए। काव्य शब्दो अयम, यहां से इसकी शुरुआत हो रही है। अब एक एक आपको याद करवा दूंगा आज मैं, एकदम एक एक याद हो जाएगा, कोई भी छूटेगा नहीं। किसका है ये? अग्नि पुराणकार का, भरत मुनि का, आनंदवर्धन का, या फिर वामन का? क्या है? काव्य शब्दो अयम। फटाफट बताइए। देखिए आप सबको कमेंट में जवाब जरूर लिखना चाहिए, भले आपको आए या ना आए। अगर आप गलत जवाब लिख देते हैं तो ऑटोमेटिक आपके ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ता है। चलिए अब ये क्या कहा गया है कि काव्य शब्दयो अयम गुण अलंकार संस्कृतयो शब्दार्थयो वर्तते। तो यहां पर आनंदवर्धन का यह कथन है। किसका कथन है? आनंदवर्धन का कथन है। किसका है? आनंदवर्धन का कथन है। सही बात है। देखिए जल्दी जल्दी कमेंट करें तभी तो मजा आएगा, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। सर बीएड की डिग्री नहीं है, मार्कशीट लगा दूं? हाँ लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां है काव्य शब्दो अयम
काव्य शब्दो अयम गुणालंकार संस्कृतियोः शब्दार्थयोः वर्तते। अब संक्षेपा द्वाक्य मिष्ठार्थ विवच्छिन्ना पदावली काव्यम स्फुटलंकारम गुण दोष वर्जितम, ये था अग्नि पुराणकार का। मृद ललित पदाढ्यम गुण शब्दार्थहीनम भरत मुनि का था। ठीक है, और इसके बाद जो काव्य शब्दों अयम जो परिभाषा है, गुणालंकार संस्कृतियों शब्दार्थयो वर्तते, आनंदवर्धन नहीं है, भरत मुनि भी नहीं है, अग्नि पुराणकार भी नहीं है। एक व्यक्ति ने सही जवाब दिया था, सोनालिका जी ने सबसे पहले। राइट आंसर हो जाएगा वामन। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? वामन हो जाएगा। कैसे वामन होगा याद करा देते हैं। ठीक है, वामन का है, किसका है? वामन का है। तो वामन क्या कहते हैं कि उन्होंने एक और लिखा है, सदोष गुणालंकारम हाना दाना भ्याम। एक और उनके यहां परिभाषा आती है, हाना दाना भ्याम, हाना दाना भ्याम। अगर यह भी परिभाषा पूछ ली जाए वामन की, तब भी आपको याद रखना है, सदोष गुणालंकार, सदोष गुणालंकार, हाना दाना भ्याम। कैसे याद रखेंगे? तो यहां ध्यान रखिएगा, हम जब भी वामन को पढ़ेंगे, राइट आंसर वामन को जब भी पढ़ेंगे, तो वामन को हम क्या पढ़ेंगे? ब्राह्मण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ब्राह्मण समझ के पढ़ेंगे। और ब्राह्मण का काम क्या होता है? हाना दाना, यानी खाना हर जगह कहेंगे। कहेंगे अरे भैया कुछ खाना वाना खिलाइए, तो ब्राह्मण को बड़ा भुक्खड़ कहा जाता है ना। तो हाना दाना हमेशा खाना मांगेगा, और क्या करेगा? जब खाना मिल जाएगा तो हर चीज में भ्याम लगा देगा। क्या लगा देगा? भ्याम 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 ना। तो वो क्या करेगा? हर चीज में हाना दाना लगाएगा, और अगर मौका पड़ेगा तो भ्याम भ्याम कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से वामन को ब्राह्मण समझ के याद करेंगे। सदोष, इसी तरह से काव्य शब्दों अयम गुणालंकार संस्कृतियों शब्दार्थियों वर्तते। इसी तरीके से ध्यान रखिएगा, संस्कृतियों वर्तते। अब यहां एक चीज और याद रखिएगा कि ब्राह्मण जो है वो किस भाषा में बात करता है? तो ब्राह्मण संस्कृतियों शब्दार्थों, अधिकतर शब्दों का प्रयोग संस्कृत में करता है। तो ये ट्रिक है, छोटी छोटी दिमाग में अगर अपने रखेंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो अगर आपको इतना याद रहे कि ब्राह्मण क्या करता है? ब्राह्मण संस्कृत शब्द का प्रयोग करता है। वामन संस्कृतयो शब्दार्थयो, वामन संस्कृतियो शब्दार्थयो। तो हमेशा याद रहेगा, इसमें आपको कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से काव्यम ग्राह्यम अलंकारा सौंदर्यम अलंकारः, तो इन्होंने एक परिभाषा और दिया था। ठीक है, और हाना दाना भ्याम वाली जरूर याद रखिएगा, ये ज्यादा पूछी जाती है। सदोष गुणालंकारा हाना दाना भ्याम। तो ब्राह्मण क्या करता है? हमेशा दाना मांगता है और भ्याम भ्याम करता है। ठीक है, वामन। अगला है सहृदय हृदयाहलादि शब्दार्थम यत्वमेव काव्य लक्षणम। ध्यान रखिएगा, हाँ टेट पास सर्टिफिकेट मान्य है। सहृदय हृदयालादि शब्दार्थ, थोड़ा तो जूम कर देते हैं, सबको दिखे। सब लोग ट्राई करिए, गलत नहीं, गलत नहीं, जवाब जरूर दीजिए। क्या है? सहृदय हृदयालादि शब्दार्थ मयत्वमेव काव्य लक्षणम। अब किसका कथन है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सहृदय की बात की गई है, यानी इसका राइट आंसर है आनंदवर्धन। कैसे याद रखेंगे? इसकी ट्रिक क्या है? तो यहां आपको आनंद, अब देखिए आनंदित कौन रहेगा? जिसके मन में सहृदय हृदय आह्लादी शब्दार्थ, यानी जिसके हृदय में सहृदय और आह्लादित करने वाले चीजें रहेंगी। तो आपको इसमें से इतना ही याद रखना है, सहृदय हृदय आह्लादी शब्दार्थ मत्वमेव काव्य लक्षणम, यानी सहृदय शब्द की बात आए और आह्लादित करने वाले शब्दों की बात आए
तो कौन होता है जो हमेशा आनंदित रहेगा, हमेशा मुस्कुराता रहेगा? उससे आप बताएंगे कि भैया पाकिस्तान के राष्ट्रपति मर गए, तब भी मुस्कुराएगा, और कहेंगे कि पाकिस्तान का राष्ट्रपति बच गया, तब भी मुस्कुराएंगे। मतलब हमेशा आनंदित रहेंगे। तो हमारा टारगेट क्या है, यहां याद रखेंगे सहृदया हृदयाल आदि शब्दार्थमत्वेम, शब्दार्थ मय त्वमेव काव्य लक्षणम। अगर सहृदय शब्द आ गया है और आह्लादित शब्द आ गया है, तो जो आनंदित रहने वाला व्यक्ति है वही क्या करता है, हमेशा सहृदय रहता है और हमेशा आनंदित रहता है। ठीक है, याद रहेगा सहृदय और आनंदित से जोड़कर, यह आनंदवर्धन का होगा। शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम। एक परिभाषा इनकी और पूछी जाती है, क्या होती है, शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, यह इनकी एक और परिभाषा है। और उन्होंने कहा है काव्यस आत्मा ध्वनि ही, काव्यस आत्मा ध्वनि ही, काव्यस्य आत्मा ध्वनि ही। तो आप सब तो ये जानते ही हैं कि ध्वनि संप्रदाय के जो संस्थापक है आनंदवर्धन है, तो इसको तो याद करने की जरूरत है नहीं। याद क्या करना है कि शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, शब्दार्थ को, अब ये शब्दार्थ शरीरम, देखिए ध्यान रखिएगा, अगर किसी के शरीर में पूरे शब्दार्थ घुल गया है, काव्य उसके शरीर में घुल गया है, तो क्या करेगा, वो आनंदित रहेगा, यानी उसके अंदर घुल मिल जब जाएगा तो आनंदित रहेगा। इस ये ट्रिक है, इसको इस तरह से हम याद कर सकते हैं। बाकी वो कहते हैं कि शब्दार्थ रूपी शरीर काव्य है और ध्वनि काव्य की आत्मा है। ठीक है, शब्दार्थ रूपी शरीर काव्य है और ध्वनि काव्य की आत्मा है। अगला सवाल, निर्दोषम गुणवत काव्यम लंकारा लंकारैलंकृतम रसान्वितम कवि कुर्वन् कीर्तिम प्रतींच विदन्ति। बहुत बढ़िया है। तो ये क्या कह रहे हैं, निर्दोषम गुणवत काव्या लंकारई लंकृतम रसविंतम कवि कुर्वन् कीर्तिम प्रतींच विदन्ति। अब इसमें आपको केवल एक चीज याद कराऊंगा, एक चीज याद कराऊंगा और कभी नहीं भूलेगा एकदम से। अगर मेरी ट्रिक अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना भाई, और ज्यादा अच्छी लगे तो कमेंट कर देना, और ज्यादा अच्छी लगे तो लव रिएक्ट कर देना। ठीक है, चलिए अब आपको ये जीवन भर याद करेंगे तो हो सकता है तब भी भूल जाए, लेकिन आज के बाद नहीं भूलेगा ये। निर्दोषम गुणवत काव्य लंकार लंकारैलंकृतम रसान्वितम कवि कुर्वन् कीर्तिम प्रतींच विदन्ति। बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि दोष युक्त गुण युक्त अलंकार सरस काव्य कीर्ति और सुख का प्रदाता है। और ये पंक्ति कहां से ली गई है, तो ली गई है सरस्वती कंठा भरण से और भोजराज की। अब ये तीनों चीजों को कनेक्ट कर रहा हूं। देखिए सरस कंठ तक क्या होता है, सरस्वती जो होती हैं वो कहां रहती हैं, कंठ पे रहती हैं, सरस्वती कंठ पे रहती हैं। और जब व्यक्ति भोजन ज्यादा कर लेता है तो भोजन कहां तक आ जाता है, कंठ तक आ जाता है। तो सरस्वती कंठाभरण भोजराज, ये तो याद हो गया। लेकिन भोजन कैसा होना चाहिए, रसान्वितम, रस वाला भोजन होना चाहिए, तभी मजा आएगा। अगर बेरस भोजन है तो मजा नहीं आएगा। तो हमारा यही ट्रिक है, कभी भी याद करना हो तो रसान्वितम भोजराज, यही याद रखना है पूरे वाक्य में। निर्दोषम गुणवत काव्यम लंकारैलंकृतम रसान्वितम कवि कुर्वन् कीर्ति प्रतींच विदन्ति। केवल इतना याद रखना है, रस वाला भोजन, रसान्वितम भोजराज। और भोजन कहां करते हैं, कंठ तक करते हैं। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई कठिनाई नहीं है। तो यहां रसान्वितम और भोजराज, ये दो चीजों को कनेक्ट करके याद रखना है। अगला सवाल, शब्दार्थो सहितो वक्र व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थितो काव्यम तद्विद्याहलाधिकारिणो। इसको भी याद करा दूंगा ट्रिक से, इसको भी याद करा दूंगा, एक भी सवाल छूटेगा नहीं, सब आज आपको रट जाएगा। और कॉन्फिडेंस से आप कहेंगे ताल ठोक के कि काव्यशास्त्र का कहीं से कोई सवाल दे दो मैं हल कर दूंगा।
ठीक है, चलिए शब्दार्थो सहितो वक्र व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थितो काव्यम ताद्वि हालाधिकारिणो। ये कहते हैं आह्लाद से व्यवस्थित बंध में बंधा वक्र व्यापार शालिनी शब्दार्थ काव्य है। ठीक है, ये इसका हिंदी में अर्थ हो गया। याद कैसे रहेगा? यहां एक शब्द आया है, क्या है? व्यापार, वक्र व्यापार शालिनो बंधे व्यवस्थितो। अब यहां पर एक व्यक्ति है जिनका नाम है कुंतक। कुंतक का मतलब क्या है? कुंतल शब्द है। ठीक है, अब आप कोई भी चीज का व्यापार करते हैं तो बहुत ज्यादा मात्रा में वो चीज खरीदेंगे। ज्यादा मात्रा में वो चीज खरीदेंगे तो कैसे तौलेंगे? कुंतल में तौलेंगे भैया, 1 कुंतल 2 कुंतल। अब मान लिया कोई चीज आपने 1 कुंतल तौल लिया तो क्या करेंगे? किसी अपने गाड़ी पर ला देंगे। तो गाड़ी पे ला देंगे तो वक्र व्यापार शालिनी, अगर कोई व्यापारी 1 कुंतल सामान किसी गाड़ी पे ला देगा तो पहिया क्या हो जाएगी? वक्र होने लगेगी। और बंधे व्यवस्थित हो, फिर उसको बढ़िया से बांधना पड़ेगा व्यवस्थित करके, नहीं तो क्या होगा? 1 कुंतल जो भी सामान खरीदा है वो गिर जाएगा। कभी भूलेगा? नहीं भूलेगा। हिंदी में अर्थ याद कर लो, दोष मुक्त गुणयुक्त अलंकार सरस, अच्छा, कि आह्लादक सुव्यवस्थित बंध में बंधा वक्र व्यापारशाली शब्दार्थ काव्य है। लेकिन यहां पर कुंतक को याद रखेंगे। कुंतक से क्या याद रखेंगे? कुंतल, कुंतल माने व्यापार, व्यापार हमेशा कुंतल में किया जाता है। और 1 कुंतल लाद देंगे तो उसको बहुत बढ़िया से बांधना पड़ेगा व्यवस्थित करके। मजा आया? याद रहेगा हमेशा आप? वेरी गुड। अगला, साधु शब्दार्थ संदर्भ गुणलंकार भूषितम स्फुट रीति रसोपेतम काव्यम कुर्वीत कीर्तये। बताइए, शब्दार्थ, साधु शब्दार्थ क्या आया है? साधु शब्दार्थ मम्मट, भरत मुनि, आनंदवर्धन या फिर वाग्भट्ट। फटाफट कमेंट करिए, एग्जाम होगा या नहीं होगा पहले ये पढ़ लो गुरु। हम इतना मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं, आप हमारे सवालों को महत्व ही नहीं दे रहे हैं, क्या बताएं यार। भैया आप लोग तो खाना पीना खा लिए होंगे, नहीं खा रहे होंगे, हमारे तो भूख लगी है तो हमने कहा दूध रख दे भाई, कॉफी बन जाए, थोड़ा सा कॉफी पी लिया जाए। चलिए अब देखते हैं कि साधु शब्दार्थ संदर्भ गुण अलंकार भूषितम स्फुट रीति रसोपेतम काव्यम कुर्पीत कीर्ते। यहां पर हमें एक चीज याद रखना है। क्या याद रखना है? कि साधु शब्दार्थ, हमको एक शब्द याद रखना है। क्या याद रखना है? साधु शब्दार्थ शब्द हमको याद रखना है। क्या कहते हैं? कहते हैं रीति रस अलंकार गुण युक्त शब्दार्थ को काव्य कहते हैं। गुण अलंकार रीति रसोपेतम, ये इसका अर्थ हो गया। कैसे याद रखेंगे? तो एक गाना है कि सनम याद रखोगे कि भूल जाओगे ना, तो ऐसे याद रखेंगे साधु शब्दार्थ। तो साधु शब्दार्थ का मतलब है कि साधु को अगर कोई चीज बोलना होता है तो वो डरता नहीं है, वो भट्ट से, वाग भट्ट, वाग भट्ट यानी वाक माने बोलता है भट्ट से। साधु शब्दार्थ गुण अलंकार भूषितम स्फुट रीति रसोपेतम काव्यम कुर्वीत कीर्तये, यानी अगर किसी साधु को बोलना होता है कोई शब्द तो वाग भट्ट, वाक माने भट्ट से बोल देता है, वो किसी से डरता नहीं है, क्योंकि साधु है, उसको कुछ खोने पाने का डर नहीं होता है। तो कैसे याद रखेंगे? याद रखेंगे
साधु शब्दार्थ संदर्भ गुण अलंकार भूषितम स्फुट रीति रसोपेतम काव्यम कुर्पीत कीर्तये। यहां साधु शब्दार्थ की बात की गई है, और साधु जब कोई शब्दार्थ बोलता है तो भट्ट से बोल देता है, वाक भट्ट बोलता है, यानी बात को बहुत आसानी से रख देता क्योंकि वो किसी से डरता नहीं है। चलिए अगला है, अंगीकरोति यह काव्यम शब्दार्थवनलंकृति असौ न मन्यते कस्याद नुएमलंकृति। बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से कहे ननु शब्दार्थ है काव्यम। अब अगर इसको याद करना हो, अब यहां ध्यान रखिएगा कि ननु शब्दार्थो काव्यम, अगर साथियों ये शब्द आ जाए कैसे याद रखोगे? तो बस एक चीज याद रखना है कि एक भगवान है। क्या है? एक भगवान है जिनका नाम क्या है? रुद्र है। और रुद्र की जब पूजा करते हैं तो क्या करते हैं? नाक से ननुम ननुम करके ओम ननुम नम ओम, यानी नाक से आवाज निकालते हैं। ननु ननु नाक रुद्र, ननु नाक रुद्र, ननु नाक रुद्र, यानी रुद्र की पूजा करते हैं तो नाक से आवाज निकालते हैं। ननु शब्दार्थो काव्यम, इस तरीके से रुद्रट को याद कर लेंगे। अंगीकरोति यह काव्यम शब्दार्थ वन अलंकृति असौ न मन्यते कस्यादु न अलंकृति। अब भैया अगर इसको याद करना हो तब कैसे याद रखेंगे? इसमें क्या करा? अंगीकरोति यह काव्यम, यानी जो विद्वान अलंकार से हीन और शब्द अर्थ को काल अग्नि को भी अनुष्ण शीतल मानता हो, इस तरह का इसमें है। ये पूरा असौ न मनते कस्याद नु ए मन लंकृति। इसका बाद में वाला क्या है? असौ न मनते कस्याद लंकृति। ये है आपके चंद्रालोक से। कहां से लिया गया है? कहां से लिया गया है? चंद्रालोक से। चंद्रालोक किसका है? जयदेव का है। ठीक है, यानी ये चंद्रालोक से लिया गया है। अंगीकरोत यह काव्यम शब्दार्थ वन अलंकृति असौ न मन्यते। इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? जो विद्वान अलंकार से हीन शब्द और अर्थ को काव्य नहीं मानता, वो अग्नि को भी शीतल क्यों नहीं मानता? यह काव्य लक्षण का उन्होंने विरोध किया था, जिस काव्य लक्षण में यह कहा गया था कि उसमें अलंकार नहीं होना चाहिए। तो ये कहते हैं अगर ये हमसे कोई कह रहा है कि अलंकार के बिना काव्य संभव है तो वह आग को शीतल कह दे। ठीक है, तो यहां पर चंद्रालोक और जयदेव की बात की गई है। और अगर इसको याद रखना हो तो कैसे याद रखेंगे? अंगीकरोति यह स काव्यम, अंगीकरोति यानी जब हम किसी भी ईश्वर की पूजा करते हैं तो उसको अंगीकरोति यानी उसके हम प्रत्येक अंग की कल्पना करते हैं, उसके मुख की, पैर की, चरणों की, हृदय की, वक्ष की, ऐसे कल्पना करते हैं कि साकार ब्रह्म हमारे सामने आ रहा है, तो उसकी अंगीकरोति करते हैं हम। ठीक है, कब? जब किसी देव की पूजा करनी होती है। तो इस ट्रिक से याद रखेंगे। अगला, गुण अलंकार शब्दार्थो दोषो वर्जितो काव्यम। बहुत आसान है, बताइए। अब अगर इसी तरह से एक और आ जाए, अदोषो सगुणो सालंकारो। अदोषो सगुणो सालंकारो। अगर यह परिभाषा आ जाए तब यह किसकी परिभाषा है? अदोषो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम। च शब्दार्थो काव्यम। अगर यह परिभाषा आ जाए तब क्या होगा? तो इसमें कहा जा रहा है कि अदोषो सगुणो। अब ध्यान रखिएगा कि जिसमें अदोषो
कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसमें दोष नहीं है? तो आप तुरंत याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा तो दोष किसमें है? चांद में है। तो जिस भी शब्द में चांद आएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी हेमचंद्र। आप देखेंगे तो किसमें आ रहा है दोष? तो चांद में दोष है, लेकिन वो मेरा महबूब है ना। तो हेमचंद्र अदोषौ सगुणौ सालंकारौ, यानी हेमचंद्र। अगर जो हमारी हेमा हमारी चांद है उसमें कोई दोष नहीं है, तो एक प्रेमी जिसकी प्रेमिका का नाम हेम है और उसकी व्याख्या करते हुए कहता है कि हमारी हेमा में कोई भी दोष नहीं है और चांद जैसी है। अदोषौ कैसे याद रखेंगे? अदोषौ सगुणौ सालंकारौ च शब्दार्थो काव्यम। हमारी हेमा जो है, जो चांद जैसी है, उसमें कोई दोष नहीं है, वो गुण के साथ है, अलंकार के साथ है और उसमें शब्दार्थ है। तो ऐसे आप इसको याद कर लेंगे तो ये याद हो जाएगा हेमचंद्र वाला। अब दूसरा क्या है? गुण अलंकार शब्दार्थो दोष वर्जितो काव्यम। क्या है? गुण अलंकार। अब यहां एक व्यक्ति आया है गुण अलंकार। अब देखिए आपके गांव में क्या होता है, शहर में क्या होता है, जहां 10 लोग इकट्ठा होते हैं, क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि भैया लड़का बहुत ही गुणवान है। क्या है? गुणवान है। और क्या करता है कि इसको शब्दार्थ बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, दोष वर्जित, सभी दोषों से क्या है? ये वर्जित है या दूर रहता है। ऐसी तीनों विशेषता किस तरह के लड़के के अंदर होगी बताइए? एकदम ट्रिक को आसान कर दिया। एक लड़का है जो बहुत गुणवान है, बहुत शब्दार्थ उसको याद है और सारे दोषों से वो दूर है। कैसा लड़का है? हाँ, वो विद्यानाथ है, यानी वो खूब सारी विद्याएं पढ़ा हुआ है। तो पढ़ा लिखा विद्या वाला व्यक्ति क्या करता है? उसके अंदर गुण भी होगा, शब्दार्थ भी याद होगा और उसके अंदर दोष भी नहीं होगा। तो इस तरह से याद रखेंगे, गुण अलंकार शब्दार्थ दोष वर्जितम काव्यम। तो ये कहां से लिए गया? प्रताप रुद्र यशो भूषण। प्रताप रुद्र यशो भूषण से लिया गया है। कहां से? प्रताप रुद्र यशो भूषण से लिया गया है। विद्यानाथ कैसे याद रहेगा? याद रहेगा हमेशा। बहुत बढ़िया। शब्द अर्थ से युक्त वह काव्य है जो गुण और अलंकार से युक्त हो। याद रहेगा कि नहीं? अगर भूलाया तो खोपड़ी तोड़ देंगे राजा। आगे बढ़ते हैं। अदोषौ सगुणौ सालंकारौ च शब्दार्थो काव्यम। बहुत बढ़िया है, बताओ। अदोषौ सगुणौ सालंकारौ च शब्दार्थौ काव्यम। अगर ये गलत हुआ तो फिर खोपड़ी तोड़ेंगे। सर बीए सेमेस्टर की इंग्लिश की माइनर क्लास कब होती है? बताइए। अब अगर ये गलत हुआ तो कसम से क्या बताएं फिर? बताओ यार। अब इन्हें तो बताए थे ना कि हेमा हमारी प्रेमिका है, वो चांद जैसी सुंदर है, उसमें कोई दोष नहीं, सारे गुण हैं। अलंकार से हमेशा क्या होती है? लबालब रहती है। शब्दार्थ वो उसको बहुत सारे आते हैं। अब इन्हें याद कराए थे ना। अगला, शब्द सुमति मुख ते कढ़े लय पद वचनन अर्थ छंद भाव भूषण सरस सो कहीं काव्य समर्थ। अब बताओ। इसी तरह आता है जदप सदप सुलक्षणी सुवर्ण सरल सुवित अभूषण बिनुन विराजई कविता बनिता मित। यह भी एक परिभाषा पूछी जाती है। तो ये तो कई बार पूछी थी, इसको मैंने नहीं दिया। केशव दास की है। जिस प्रकार उच्च जात की सुलक्षणी सुंदर वर्ण वाली स्त्री आभूषणों के बिना सुशोभित नहीं होती, उसी प्रकार काव्य की शैली और भाव चुकोट के न होने पर भी अलंकारों के बिना प्रभावशाली नहीं होते। जदप सदप सुलक्षणी सुवर्ण सरस्वित
भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित। ये तो परिभाषा दी गई कि कितने ही उच्च खानदान की स्त्री क्यों न हो, अगर उसके ऊपर आभूषण नहीं रहेगा तो सुंदर नहीं लगेगी। अब अगर भैया हमारे केशवदास अब ही जन्म लिए होते और 1,18,000 रुपए तोला सोना खरीदना होता तो ये परिभाषा नहीं लिखते कि भैया कितना ही आभूषण उनको भूल जाता, कहते यार सिंपल सोवर कितनी अच्छी लगती है ना, तो ये परिभाषा बनती। तो यहां पर वो तो हो गया था केशव का। फिर इसके बाद क्या है कि शब्द सुमति मुखते कढ़ै, शब्द सुमति मुखते कढ़ै, लय पद वचनन अर्थ अर्थात छंद भाव अलंकार और सरसता से युक्त शब्द जो अर्थ अभिव्यक्ति में सक्षम हो उन्हें हम काव्य कहते हैं। तो शब्द सुमति मुखते कढ़ै, लय पद वचनन अर्थ छंद भाव भूषण सरस सो कहीं काव्य समर्थ। ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसका है? तो भैया ये देव का है। किसका है? देव का है। अब देव क्या कहते हैं? शब्द सुमति मुखते कढ़ै, यानी मुखते कढ़ै लय पद वचनन अर्थ, ये किसका हो गया? देव का हो गया। अगला, यद्यपि दोष बिन गुण सहित अलंकार सो लीन, कविता बनिता छवि नहीं रस बिन तदपि प्रवीण। बताइए, यद्यपि दोष बिनु गुण सहित, अब ध्यान रखिएगा, अगर किसी व्यक्ति में दोष न हो, गुण हो, अलंकार से लीन हो, कविता और बनिता की छवि हो और रस के बिना उसके अंदर प्रवीणता न हो, तो उसका नाम कैसा होगा? उसका नाम बड़ा ही सम्मान से लिया जाएगा और उसके नाम में क्या लगाया जाएगा? श्री लगाया जाएगा। यद्यपि दोष बिनु गुण सहित अलंकार सोलीन, कविता बनिता छवि नहीं रस बिन तदपि प्रवीण। किसका है? यह श्रीपति का है। और कहां से लिया गया है? लिया गया है काव्य सरोज से। कहां से लिया गया है? काव्य सरोज से। अगला, व्यंग जीव कहीं कवित को हृदय सो धुनि पहचानी, ओ व्यंग जीव है कवित में शब्द अर्थ गति अंग, सोई उत्तम काव्य है वर्ण व्यंग प्रसंग। कौन कौन से होंगे इसमें ऑप्शंस? प्रताप शाही, घनानंद, ठाकुर या फिर श्रीपति। बताइए। महत्वपूर्ण है व्यंग जीव कवि। अब यहां एक शब्द अगर आपको आ जा रहा है, अगर आपको व्यंग शब्द कहीं मिल गया तो तुरंत गोली मारना है। यह रचना कहां से ली गई है? काव्य विलास से ली गई है। और अगर कहीं व्यंग शब्द आ जाए तो तुरंत आप ये कहिएगा जो प्रतापी लोग होते हैं व्यंग बहुत करते हैं, वो गाली नहीं देते हैं, गाली के बदले क्या करते हैं? व्यंग करते हैं। तो प्रताप व्यंग जरूर जोड़ के याद रखिएगा, प्रताप व्यंग, जो प्रतापी लोग होते हैं वो व्यंग करते हैं। वाचार्थ ही काव्य होता है, व्यंगार्थ या लक्षार्थ नहीं। बताओ, ये भी बहुत बढ़िया है। शुक्ल, हजारी प्रसाद, बच्चन सिंह और श्रीपति। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। कहा जा रहा है कि वाचार्थ ही काव्य होता है। बताइए, यह कथन लिया गया है कहां से? चिंतामणि भाग 2 से, यानी रामचंद्र शुक्ल से यह लिया गया कथन है। वाचार्थ ही काव्य होता है, व्यंगार्थ या लक्षार्थ नहीं। साहित्य जीवन की आलोचना है, चाहे वह निबंध के रूप में हो, चाहे कहानी या काव्य के, उसमें हमारे जीवन की व्याख्या और आलोचना होनी चाहिए।
बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुक्ल, प्रेमचंद, बच्चन सिंह या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी? काफी महत्वपूर्ण सवाल है और ये जो हिंदी के कुछ विचारक हैं उनसे ही यह सवाल बना है। चलिए, कितने लोग हैं? एकदम राइट आंसर किसी ने दिया है प्रेमचंद। जीवन की आलोचना, अगर यह शब्द आ जाए, कई बार यहां से ही शब्द आ जाता है सीधे सीधे, काव्य जीवन की आलोचना है, अगर ये सवाल आ जाए तो आप यहां से सीधा किसको लगाएंगे? प्रेमचंद को ही लगाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल। कविता शांति के क्षणों में स्मरण किए गए प्रबल मनोवेगों अथवा सशक्त अनुभूतियों का स्वाभाविक प्रवाह या सहज उच्छलन है। बताइए। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, ये कई बार पूछा गया है। तो अगर आप कह दो कि तुम क्या हो, तुम्हारे तमीज है कि नहीं है, तो व्यक्ति क्या हो जाता है? धूमिल हो जाता है या मुक्तिबोध हो जाता है, दो में एक होगा। यानी उस व्यक्ति का आप धूल दूषित कर देते हो। अगर किसी को कह दो भैया तुम्हारे तमीज है कि नहीं है, तो क्या हो जाएगी? उसकी कीर्ति धूमिल हो जाएगी। तो ऐसे याद रखेंगे, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, धूमिल का हो गया। कविता शांति के क्षणों में स्मरण किए गए प्रबल मनोवेगों अथवा सशक्त अनुभूतियों का स्वाभाविक या सहज उच्छलन है। अब ध्यान रखिएगा, यहां एक है विचारक जिनका नाम है वर्ड्सवर्थ। क्या नाम है? वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ क्या लिखते हैं कि कविता शांति के क्षणों में स्मरण किए गए प्रबल मनोवेगों अथवा सशक्त अनुभूतियों का स्वाभाविक प्रवाह या सहज उच्छलन है। तो कई बार यहां से ही पूछ लिया जाता है, कविता स्वाभाविक प्रवाह या सहज उच्छलन है, वर्ड्सवर्थ। ठीक है। अब जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो हमेशा उछलते रहते हैं, मुंह से बाहर निकले उछल गए, आप तक पहुंच गए। तो कैसे याद रखेंगे? वर्ड्सवर्थ यानी उच्छलन, सहज उच्छलन, वर्ड्सवर्थ, इस तरह से जोड़ के याद रखेंगे। कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है। व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है। कविता आत्मगत अनुभूतियों की अभिव्यक्ति है। कविता अपवर्जी और अंतर्वेशी होती है और कवि काव्य का माध्यम भर है। बताइए। शेली, कीट्स, इलियट, वर्ड्सवर्थ। फटाफट बताएं। 16 का। कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है। कैसे याद रखेंगे? अब कभी भी अगर आपको यह याद करना हो तो एक चीज याद रखना, पलायन शब्द, अगर किसी की काव्य परिभाषा में पलायन शब्द आ जाए, क्या शब्द आए? पलायन शब्द, तो पलायन शब्द से एक चीज याद रखना, पलायन। देखिए जो इल्लियां होती हैं, क्या होती हैं? इल्लियां। तो इल्लियां पूरा खेत खाती हैं और खेत खाकर दूसरे खेत की तरफ क्या करती हैं? पलायन कर जाती हैं। और इल्लियों से ही एक शब्द बना है इलियट, इसी से मिलता जुलता शब्द है इलियट। तो जब भी हम इलियट को याद करेंगे, इल्ली समझकर याद रखेंगे,
यानी कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है, व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, काव्य के दो प्रधान भेद कौन से हैं? फटाफट बताइए, मजेदार सवाल आ गया है। तो क्षमा करिएगा दोस्तों, थोड़ा सा कॉफी लेने चले गए भाई, बहुत भूख लग गई थी। काव्य के दो प्रधान भेद हैं। अब यहां मैं पहले ही जवाब दे दिया तो मैं क्या कहूं, भैया मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। दरअसल आज टाइपिंग मैंने खुद से ही की है और इस वजह से मामला गड़बड़ा गया। तो काव्य के दो प्रमुख भेद हैं, दो प्रधान भेद हैं। कौन कौन से हैं? दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य, ये काव्य के दो प्रधान भेद हैं। अगला, श्रव्य काव्य के कितने भेद होते हैं? श्रव्य काव्य के कितने भेद हैं? अब बताइए। श्रव्य काव्य के कितने भेद होते हैं? एक भेद या दो भेद? फटाफट बताइए। हां, तो श्रव्य काव्य की अगर बात किया जाए तो श्रव्य काव्य में कितने भेद होते हैं? तो यह प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। क्या हो जाएगा? श्रव्य काव्य के कितने भेद हैं? तो प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य, यानी दो। स्वरूप विधान के दृश्य से काव्य के कितने भेद हैं? स्वरूप विधान की दृष्टि से चलिए फटाफट बताइए। तो स्वरूप विधान की दृष्टि से काव्य के कितने भेद हैं? और आपके ऑप्शंस हैं 1, 5, 4 और 6। स्वरूप विधान की दृष्टि से काव्य के कितने भेद हैं? क्या है ऑप्शन? 1, 2,
चलिए, एक सवाल में प्रतिदिन आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे छोड़ता हूं। ये वाला सवाल आप सबको कमेंट बॉक्स में जवाब देना होगा। अगला सवाल, विषय के आधार पर काव्य के कितने भेद हैं? विषय के आधार पर काव्य के भेद। चलिए फटाफट बताइए। अब देखिए यहां पर विषय के आधार पर अगर काव्य के भेदों की बात की जाए तो विद्वानों में इसको लेकर मतभेद है। विद्वानों में इसको लेकर मतभेद है, लेकिन विषय के आधार पर ध्वनि, गुणीभूत, व्यंग और चित्र, ध्वनि, गुणीभूत, व्यंग्य और चित्र, ये हमारे प्रकार हो जाते हैं। ठीक है। अगला सवाल, समास के आधार पर गद्य काव्य के कितने भेद हैं? समास के आधार पर गद्य काव्य के कितने भेद हैं? अब यहां पर कथा को जोड़ने के आधार पर हम इसका निर्माण करते हैं। ठीक है। अभी कितने सवाल हैं? ये इतने सवाल हैं। चलिए फटाफट करवा देता हूं, घबराइए नहीं। चलिए, अब ये मुझे मालूम है कि 5 सवाल हैं वो काव्य के हैं, जो आप सबको नहीं आएंगे। मैं पहले उसको पढ़ा दूंगा, तब उसको 5 सवाल आपको करवा दूंगा भेद वाले। ठीक है। अभी देख लेते हैं कौन रूपक का भेद नहीं है। अब यहां क्या बात की जा रही है? रूपक की। जब हम नाटक की बात करते हैं तो नाटकों को 2 भागों में बांट देते हैं। किसमें किसमें? रूपक और उपरूपक में। कितने भागों में बांटते हैं? रूपक और उपरूपक में। रूपक और उपरूपक में जब हम बांटते हैं तो यहां पर बात की जाती है कि रूपक के भेद कितने होते हैं। तो रूपक कितने प्रकार का होता है साथियों? 10 प्रकार का। और उपरूपकों की संख्या कितनी होती है? यह 18 होती है। अब यहां देखिए, नाटक भेद है, भाण है, प्रहसन है, जबकि नाटिका जो है यह इसका भेद नहीं है। और नाटिका किसके अंतर्गत आ जाता है? उपरूपक के अंतर्गत आ जाता है। कौन प्रबंध काव्य का भेद नहीं है? महाकाव्य, प्रबंध काव्य, खंड काव्य या मिथक काव्य। तो जब भी हम प्रबंध की बात करते हैं तो प्रबंध के 2 भाग हो जाते हैं। एक हो जाता है महाकाव्य और एक हो जाता है आपका खंड काव्य। ठीक है। तो महाकाव्य और खंड काव्य हो जाता है, जबकि मिथक काव्य इसके अंतर्गत नहीं आता। उत्तमा मध्याना नाम नारायणम कमस्यम हितोपदेश जन्नम धृत क्रीडा सुख विकृतम दुखार्ता नाम समार्ता नाम शोकार्ता नाम तपस्विनी नाम विश्राम जन्म लोके नाट्यमेतद भविष्यति धर्म यशस्युजम हितम बुद्धिवर्धनम लोकोपदेश जन्म नाट्यम भविष्यति। यहां पर यह एक परिभाषा दी गई है, जिस परिभाषा के तहत आपसे काव्य का प्रयोजन किसका क्या है उसकी बात की गई है। यानी किसने क्या काव्य का प्रयोजन माना है। ठीक है। तो इसमें काव्य प्रयोजन की बात की गई है साथियों, फटाफट बताइए। उत्तमा मध्यमा नाम नारायणम कर्म शस्त्र कर्म संश्रयम हितोपदेश जननम धृत क्रीडा सुखाधिकृतम दुखार्तानाम समार्तानाम शोकार्तानाम तपस्विनीनाम
विश्राम जननम लोके नाट्य में दत भविष्यति धर्मम यस्य मायुष्यजम हितम बुद्धिवर्धनम लोकोपदेश जननम नाट्ये मते भविष्यति। अब यहां पर एक चीज आप बहुत अच्छे समझ लीजिए कि जहां पर भी नाटक आ जाए, लोक आ जाए, ठीक है, वहां हमेशा कौन आ जाएंगे? आपके भरत मुनि आ जाएंगे। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है? काव्य प्रयोजन के लिए उन्होंने कहा कि नाट्य शास्त्र दुख श्रम शोक पीड़ा तपस्वियों को संसार से सुख प्रदान कराने वाला हो, यह धर्म यश आयु साधन कल्याणकारी बुद्धिवर्धक हो और लोकोपदेशक हो। धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैच क्षणियम कलासु च प्रीतिम करोति कीर्ति च साधु काव्य निबंधनम। ये है, बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैच क्षणियम कलासु च प्रीतिम करोति कीर्ति। भामा के अनुसार धर्म अर्थ काम मोक्ष कलाओं में दक्षता प्रीति काव्य के प्रयोजन है। अब ध्यान रखिएगा, इसको हम कैसे याद रखेंगे? भामा को हम कैसे याद करते हैं? मामा समझ के। भामह और मातामह दोनों की जो शब्द है वो बनती है। ध्यान रखिएगा, तो धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षणीयम कलासु च प्रीतिम करोति कीर्ति च साधु काव्य निबंधनम। इसको याद रखिएगा कि भामा को हम क्या समझकर याद करेंगे? मामा समझकर याद करेंगे। और जब मामा के यहां जाते हैं तो मामा के यहां 4 चीजों के लिए काम किया जाता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। यानी आपको धर्म भी सिखाया जाएगा, पैसा कमाना भी बताया जाएगा और विवाह भी आपका करवाया जाएगा। सबसे पहले आपकी शादी मामा ढूंढते हैं। हमारे मामा तुम्हारी शादी ढूंढ के थक गए, हमको कहते हैं कि तुम शादी मत करो, अब हमारी शादी नहीं ढूंढते हैं। यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष कला प्रीति कीर्ति ये सारी चीजें आपको कहां सिखाई जाती हैं? आपके मामा के यहां सिखाई जाती हैं। इस तरह से भामा यानी मातामह, इस तरह से जोड़ के याद करना है। चलिए और लेते हैं। तो ननु काव्येन क्रियते सरसा नाम वगम अस्तुच वर्गे लघु मृदु रसे सभ्यते तीत्रास्त्यम शस्त्रभ्ये अर्थमन अर्थोपशम सम सम यथावतम वेदवास्य विरचति तरु चिर सुर स्तुति खिलम लभते तदेव कविः नृत्वा यथा ही दुर्गा कोचित्वा दुस्तराम विपद अपरे रोग विमुक्ति वरमन्ये लोभिर अभिमतम। यह काव्य की यानी परिभाषा दी गई कि किसकी परिभाषा है। शुरुआत कहां से हुई है? ननु काव्येन क्रियते सरस्ता नवगम। अब यहां भी चतुष्वर्ग की बात की गई है, यानी चारों वर्ग यहां से हमें प्राप्त होते हैं। ये क्या है साथियों? काव्य का प्रयोजन है। क्या है ये? काव्य का प्रयोजन है। चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए किसका है। तो 29वां का लोग रुद्रट बता रहे हैं। सही है ना? अब वो ननु जो कहा गया है, ननु काव्येन क्रियते सरसा नाम वगम चतुस्वर्गे। तो इन्होंने क्या कहा है? अगर रुद्रट की बात करें तो युगांत स्थिर जगत व्यापी यश धन प्राप्ति विपत्ति नाश। किसका नाश करने वाला होना चाहिए? विपत्ति का नाश करने वाला होना चाहिए। अलौकिक आनंद आप्त कामना धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति, ये काव्य के 6 प्रयोजन हैं। उन्होंने यश को विशेष महत्व दिया। यानी अगर हम रुद्रट की बात करें तो उन्होंने यश को विशेष महत्व देते हुए काव्य के 6 प्रयोजन बताए हैं। कितने प्रयोजन बताए? काव्य के 6 प्रयोजन बताए। काव्यम यशसे अर्थ कृते व्यवहार विदेश शिवेतर रक्षतये सद्या परिवृत्तये कांता सम्मत योपदेश युजे।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। काव्यस्य यश कृते, एक एक चीज का अर्थ समझिए। यशसे, यशसे, यशसे का मतलब हो जाएगा यश। अर्थ कृते यानी अर्थ की प्राप्ति। व्यवहार विदे यानी व्यवहार का ज्ञान। शिवेतर रक्षतये यानी लोक कल्याण। सद्यः पर निवृत्तते यानी आत्मा की शांति। कांता सम्मति, पत्नी के समान मधुर उपदेश देना। कांता सम्मति, सम्मति के मतलब समान, कांता माने पत्नी, कांता सम्मति यानी पत्नी के समान मधुर उपदेश देना। तो देखिए, पत्नी अगर आपको कोई बात समझाती तो बहुत जल्दी आप समझ जाते हैं, लेकिन वही बात कोई और समझाता है तो क्या होता है, नहीं समझ में आता। क्योंकि पत्नी जिस तरह से समझाती है वो कांता सम्मति यानी बहुत ही मधुरता से आपको बात समझाती है। तो इस तरीके से काव्यम यशसे अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेतर रक्षते सद्यापर निवृत्ते सम्मति उपदेश युजे। अब यहां बहुत ही महत्वपूर्ण है, कैसे याद रखेंगे, मम्मट। मम्मट का मतलब क्या हो जाएगा, मां हो जाएगा। मम्मट का मतलब मां हो जाएगा। अब यहां ध्यान रखिएगा, अगर आपको क्या आ रहा है, कांता सम्मति आ रहा है, ठीक है, तो मां, पत्नी को दूसरी मां भी लोग कहते हैं, क्योंकि वो माता के बराबर तो प्रेम नहीं करती है, लेकिन माता के जैसे प्रेम करती है न। तो यहां ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है, मतलब बहुत बार पूछा गया है ये परिभाषा, इसको जरूर रख लीजिएगा। काव्यम यशस्य अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेतर रचते सद्या परिवृत्ते कांता सम्मत योपदेश युजे यानी पत्नी के समान मधुर उपदेश देने वाला, यश की प्राप्ति करने वाला, अर्थ की प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान और लोक मंगल करने वाला, आत्मा की शांति करने वाला और पत्नी के समान उपदेश देने वाले को क्या कहा है उन्होंने कहा है काव्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मम्मट। अगला, एकन को जसही सो प्रयोजन है, रसखान रहीम की नाई, दास कवितन की चर्चा, बुद्धिवंत को सुख है दसब ठाई। बताइए, एकन को जसई सो प्रयोजन, एकन को जसई सो प्रयोजन है, रस खान रहीम की नाई, और दास कवितन की चर्चा, बुद्धिवंत को सुख सब दे ठाई। अब ये कौन है, भिखारी दास हैं, और इन्होंने कितने प्रकार के काव्य प्रयोजन बताए, तो इन्होंने कुल काव्य प्रयोजनों की संख्या कितनी बताई है साथियों, 5 बताई है। तो मुख्य तौर पर काव्य प्रयोजन कितना बताया है, कई बार यही पूछ लिया जाता है। जैसे पूछ लेगा कि मम्मट ने कितने काव्य प्रयोजन बताए, तो मम्मट साहब ने कितने काव्य प्रयोजन बताए थे साथियों, 6 काव्य प्रयोजन। कई बार यह पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा काव्य प्रयोजन मम्मट ने नहीं बताया है, तो इस तरह से सवाल बनता है। तो यहां पर भिखारी दास इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये यश को काव्य का मुख्य प्रयोजन मानते हैं। अगला, जस संपत्ति आनंद यत दुखिन डारे खोए, होत कविते चतुराई जगत राम बस होई। बहुत महत्वपूर्ण है। जस संपत्ति आनंद यति दुखिन डारे खोए, होत कविते चतुराई जगत राम बस होई। अब ध्यान रखिएगा, जस संपत्ति आनंद दुखिन डारे सब कोई, होत कवि जगत जगत राम बस होई। अब इसमें क्या किया गया है, राम वशता को काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया है। किसको, राम वशता को। अगर आपसे पूछ ले कि किसने रामवस्था को काव्य का प्रयोजन माना है, तो रामवस्था को काव्य का प्रयोजन किसने माना है, कुलपति मिश्र ने माना है। ठीक है, काव्य को भक्ति का प्रचार का साधन माना है कुलपति मिश्र। एक लहै तप पुंजन के फल ज्यों तुलसी, और सूर गोसाई एक लहै बहु संपत्ति केशव भूषण ज्यों बरवाई।
बरवीर बड़ाई एकन को जसई सो प्रयोजन है, रस खानन रहीम की नाई, दास कवितन की चर्चा बुद्धिवंत को सुखदय सब ढाई। बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण है यह भी। चलिए फटाफट बताइए, जवाब नहीं दे रहे यार। एक लहें तब पुंजन के फल ज्यों, बहुत ही महत्वपूर्ण है यह भी। कोई जवाब भी दे रहा है भाई तो शशि साहू, राजीव शुक्ला, चलिए। एक लहे तब पुंजन, अब यह भी बात कौन कह रहा है? यह भी बात आपके भिखारी दास कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? भिखारी दास कह रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल। गुरुपदेश धेतुम शास्त्रम जड़धियो अप्यलाम काव्यम तु जायते जातु कथाचितम प्रतिभावतः शब्दार्थ छंदो अभिधानार्थ इतिहास अद्य शास्त्रया कथा विलोक्यान्य निबंधाश्च कार्य काव्य क्रियादराह। ठीक है, अब यह किसकी परिभाषा है? फटाफट बताएं। अब यहां पर आपके यहां एक चैप्टर है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, यानी काव्य गुण भी है, काव्य दोष भी है, ये सारे चैप्टर हैं। अब पहले से आपको मैं बता दिया करूंगा कि ये चैप्टर आपको पढ़ के आना है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा मजा आएगा। तो अभी बताना है आपको गुरुपदेश धातुम अब इसमें क्या कहा गया है? यह काव्यालंकार से लिया गया है। कहां से? काव्यालंकार से लिया गया है। रचनाकार कौन है? भामह हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि शास्त्र अध्ययन, काव्य रचना, काव्य के लिए आवश्यक ज्ञान, प्रतिभा की अनिवार्यता, ज्ञान का महत्व, ये सारी चीजें हैं। यानी उन्होंने प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास के विषय में जो काव्य के हेतु हैं, काव्य के हेतुओं के विषय में उन्होंने यह परिभाषा दी है। अगला सवाल। नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्मलम अमदश्चास्त वियोगो अस्या कारणम काव्य संपदः। फटाफट बताएं। ये सारे सवाल कहां से आ रहे हैं? काव्य हेतु से आ रहे हैं। चलिए फटाफट बताएं। तो ये क्या है? नैसर्गिकी च प्रतिभा, यानी प्रतिभा को नैसर्गिक किसने कहा है? ठीक है, प्रतिभा को नैसर्गिक किसने कहा? वामन, दंडी, भरत मुनि या फिर मम्मट? नैसर्गिक किसने कहा? कई बार पूछा गया है। देखिए यहां पर नैसर्गिक प्रतिभा सुतम च बहु निर्मलम अमनदाश्च अभियोगो अस्याह कारणम काव्य संपदः।
तो नैसर्गिक, अब यहां ध्यान रखिएगा, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। अब ये कौन कर रहा है? अगर किसी के अंदर नैसर्गिक प्रतिभा नहीं है तो क्या करना पड़ेगा उसको? ले डंडा, ते डंडा, धर डंडा, बह डंडा। तो डंडा यानी दंडी याद रखना है। अगर किसी के अंदर नैसर्गिक प्रतिभा नहीं है, श्रुतम च बहु निर्मलम, अगर आसानी से नहीं सुनता है तो क्या करना पड़ेगा? डंडा मारना पड़ेगा। तो ऐसे याद रखेंगे, नैसर्गिक प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्मलम अमस्याद वियोगोस्य कारणम काव्य संपदा। अगर नैसर्गिक शब्द आ जाए तो तुरंत याद रखना है कि नैसर्गिक प्रतिभा यानी जन्मजात और अलौकिक प्रतिभा। तो यानी दंडी ये मानते हैं कि प्रतिभा जो होती है वो जन्मजात होती है। प्रतिभा को उन्होंने क्या माना है? जन्मजात माना है। शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्यज्ञवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यासा इत हेतु दुव्यद्वे। चलिए, शक्ति निपुणता की बात की गई है। शक्ति निपुणता लोकशास्त्र, अब यह कहां से लिया गया है? काव्य प्रकाश से लिया गया है। किसके द्वारा लिया गया है? किसका लिखा ग्रंथ है? मम्मट का है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? तो उन्होंने प्रतिभा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो शक्ति का प्रयोग किया है। और यह अलग से भी पूछा जा सकता है कि प्रतिभा के लिए शक्ति शब्द का प्रयोग किसने किया है? शब्द अर्थ जिनते बने नीकी भांति कवित सुधि धावन समर्थ तिन कारण कवि का चित्र। देव घनानंद कुलपति और श्रीपति। देव घनानंद चलिए फटाफट बताइए, ये वाला किसका है? शब्द अर्थ जिनते बने नीकी भांति कवित्त, यानी यह भारतीयों की जो परिभाषा है, हिंदी के रचनाकारों की जो परिभाषा है उससे ही संबंधित है। शब्द अर्थ जिनते बने नीकी भांति कवित्त। अब यह नीकी भांति कवित्त, कविता अगर किसी को बहुत अच्छी आती है और वो बहुत ही समर्थ है तो ऐसा व्यक्ति कौन होगा? वह कुलपति होगा। तो यानी कुलपति मिश्र। साहित्य सृजन केवल रुचि, इच्छा या व्यवस्था का परिणाम नहीं, क्योंकि उसके लिए विशेष प्रतिभा और उससे संभव करने वाले मानसिक संगठन की आवश्यकता होती है। प्रशांत पंत, महादेवी या फिर निराला। बहुत ही महत्वपूर्ण है। साहित्य सृजन केवल रुचि, यहां से है। चलिए फटाफट बताइए। तो यहां पर जिनको हम नीर भरी दुख की बदली कहते हैं, दीपक जिनके यहां आता है, बादल जिनके यहां आता है, यानी साहित्य सृजन केवल रुचि या इच्छा या व्यवस्था का परिणाम नहीं, क्योंकि उसके लिए विशेष प्रतिभा और उससे संभव करने वाली मानसिक संगठन की आवश्यकता होती है। यह कथन किसका है? महादेवी वर्मा का। कवि के लिए जिस बात की सबसे अधिक जरूरत होती है वह प्रतिभा है। व्युत्पत्ति और अभ्यास का महत्व प्रतिपादित करते हुए द्विवेदी जी का कथन है कि जिस कवि को मनोविकारों और प्राकृतिक बातों का यथेष्ट ज्ञान नहीं होता वह कदापि अच्छा कवि नहीं हो सकता है। प्रसाद पंत, महादेवी या निराला। चलिए फटाफट बताइए भैया।
अब यहां पर भी यह कथन प्रसाद जी का है, ठीक है। और प्लेटो के ने किसको काव्य का हेतु माना है, यह आज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। दरअसल प्लेटो क्या था, एक प्रत्ययवादी या आत्मावादी दार्शनिक था। कैसा था, प्रत्ययवादी या आत्मावादी दार्शनिक था। और वह काव्य की जो लेखनी है, काव्य लेखन के पीछे प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों को नहीं मानता था। वो थोड़ा बहुत मानता था कि प्रतिभा जन्मजात होती है, लेकिन वो काव्य लिखने के लिए प्रेरणा को मुख्य मानता था। और वह प्रेरणा एक देवी है, म्यूजेस देवी की प्रेरणा से वो मानता था कि कोई काव्य सृजन कर सकता है। तो ये साथियों काव्यशास्त्र के जो महत्वपूर्ण चैप्टर्स थे उनको इंक्लूड करके मैंने एक पार्ट करवा दिया, एक दो पार्ट और करवा देंगे, काव्यशास्त्र समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब आपको बताइए कि ये सारे सवाल कैसे लगे, मजेदार लगे, नए लगे कि नहीं लगे, जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा, अपने मित्रों के साथ साझा करिएगा। अगर आप हमारा अभ्यास बैच लेना चाहते हैं जो कि इसी तरह के महत्वपूर्ण सवालों के साथ आपको मिलेगा, पूरी रिकॉर्डेड क्लास आपको उसमें मिलेगी, आपको नोट्स मिलेगा, 10 मॉडल पेपर मिलेगा, प्रैक्टिस मिलेगा, ये सब कुछ आपको अभ्यास बैच में मिलेगा। अभ्यास बैच कैसे ज्वाइन करें, 96 28 95 92 37 नंबर पर व्हाट्सएप करके, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, मजेदार लगी हो तो जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल फिर, धन्यवाद।